क्योंकि शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला। इधर लंका में रावण है और भगवान राम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। रामेश्वर धाम की स्थापना भगवान राम जी ने क्यों करी? भगवान राम जी को क्या पड़ा था कि शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करी, पूजन करी, अर्चना करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी? उसका कारण क्या था? भगवान राम को मालूम था जिस रावण को मैं मारने जा रहा हूँ, ये रावण शंकर का परम भक्त है। शंकर के परम भक्त को छूने से पहले महादेव की आज्ञा होना जरूरी है। तो इसलिए मैं महादेव की आज्ञा ले लूं, महादेव का भजन कर लूं, इसके बाद लंकाधिपति रावण से मिलने के लिए जाऊंगा। शंकर भगवान की आराधना है। राम जी ने कहा मैं वन में विचरण कर रहा हूं, अपनी अर्धांगिनी को लेने के लिए, अपनी धर्मपत्नी को लेने के लिए, जानकी को लेने के लिए, सीता को लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सीता जी को लेने आया हूँ, पर सामने जो युद्ध करेगा मेरे, वो आपका परम भक्त लंकाधिपति रावण है। आप बताओ मैं करूं तो करूं क्या? एक तरफ आपका भक्त है और दूसरी तरफ ये आपका दास है, आप कहोगे मैं वो कर लूंगा। शंकर भगवान ने कहा रावण को तुम मारने के लिए जाओ, मना नहीं, मना नहीं। मैंने रावण को बार बार कहा था तूने सब कुछ मांग लिया, और कुछ मांगना रह गया हो तो मांग ले। रावण कहता है जब मेरे पास सोने की लंका है, रावण कहता है सबको अपना बनाकर रखा है, मेरा बाल बाका नहीं हो सकता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म के गति के आगे कोई ग्रह काम नहीं करता, आखिरी में व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कर्म गति बड़ी विचित्र है। मत बुरे, रावण के पास में धन वैभव सत्ता इतनी हो गई थी, इतनी धन, इतना वैभव, इतनी सत्ता रावण के पास हो गई थी कि रावण की वाणी बिगड़ गई। वाणी में ब्रेक नहीं था। दो जगह पर ब्रेक की जरूरत होती है, गाड़ी में और वाणी में। रावण के पास में जब धन आ गया, सोने की लंका आ गई, परिवार बढ़ गया, कुटुंब बढ़ गया, वो वैभव बढ़ गया, सारे ग्रह उसने बंदी बना लिए, देवताओं पर आक्रमण कर दिया, सारी सत्ता उसके पास में आ गई, तो उसकी वाणी बिगड़ गई। वाणी में ब्रेक नहीं रहा, सगे भाई को लात मार कर निकाल दिया, अपने नाना का अपमान कर दिया, ब्राह्मण संत गुरुजन का अपमान में लग गया, और आखिरी में हुआ क्या? जिसकी वाणी में ब्रेक नहीं होता उसकी गति बड़ी बुरी होती है, बड़ी ब्रेक नहीं होता वाणी। श्रेष्ठता की वाणी नहीं बोलता। अभी कथा में कहा गाड़ी में पावर विंडो है, वाणी में गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग है, कांच है, बम्पर है, सीट कवर है, क्लच है, सब कुछ है, और गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं तो किसी काम का नहीं। आप बहुत सुंदर हो, आपकी हेयर स्टाइल बड़ी सुंदर है, आपका शरीर बड़ा सुंदर है, पर आपकी वाणी मीठी नहीं है, आप अच्छा बोलना नहीं जानते, आप किसी का आदर करना नहीं जानते, आप किसी का सत्कार करना नहीं जानते, आप किसी को मान सम्मान देना नहीं जानते, तो फिर आपका वो शरीर किस काम का? सफर तब अच्छा है जब हम सफर अच्छा हो। चिल्लाकर अपने पति को बोल दी तुम में अकल नहीं है, तुम तो जानवर हो। पति कभी लड़ने के मूड में नहीं होता, कभी नहीं लड़ना चाहता। पत्नी ने फिर चिल्लाकर कहा तुम जानवर हो। पति कहता है तू बिल्कुल सही कह रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। गलत है, इसमें गलत है। अब बहुत सुंदर दिख भी रहे हो, बहुत सुंदर तुम लग भी रहे हो, तुमने
सफर करने के लिए मठरी भी बना ली, समोसा भी बना लिया, कचौड़ी भी बना ली, खुरमे भी बना लिए, ठेहुआ भी बना लिया, थोड़ा सा लिट्टी चोखा भी धर लिया। तुमने सब कुछ रखा, एक के अंदर तुमने सारा सामान रख लिया। अब ईमानदारी से बोलो, सफर करने जा रहे हो, सारा सामान तुमने बैग में रखा, तुम्हारे साथ में चलने वाली भी बड़ी सुंदर है, तुम्हारे साथ चलने वाला भी बड़ा सुंदर है, तुम्हारे बच्चे भी बड़े सुंदर हैं, पर ईमानदारी से बोलो, वो लिट्टी चोखा, वो ठेहुआ, वो तुम जो लेकर जा रहे हो सामान, तुम्हारी मठरी, गुजिया, पपड़ी, खुरमा कब काम आएगा? जब पत्नी प्रेम से बोले भूख लग रही है, चलो अपन लोग बैठकर भोजन कर ले, और मालूम पड़े भोजन करने का समय आया और तुम्हारे साथ जो जा रहे हैं सफर करने वाले वो तुमसे झगड़ा कर ले, तो तुम लिट्टी चोखा खाओगे? ठेहुआ खाओगे? कुछ खाने का मन करेगा? नहीं। साथ में जो जा रहा था उसने इतना विवाद कर दिया, इतना विवाद कर दिया कि मन खाने में नहीं लगा, पूरा सफर बिगड़ गया। फिर मन में सोच रहे हो इससे तो नी आती, बोलो बोलो जम के, नी आती तो अच्छा था, कहां इनके चक्कर में आ गई, कहां मैं इसको लेकर आ गया। बस आपस में सफर लंबा है, हम सफर अच्छा होना चाहिए, और हम सफर का मतलब ये नहीं होता कि सुंदर हो, हम सफर का मतलब होता है जिसकी वाणी में मिठास हो और हृदय कोमल हो, वो हम सफर। क्या काम था? किसी किसी के यहाँ ठेहुआ बनता है गुड़ का, जानते हो ना आप लोग? जानते हो? वो आटे में गुड़ मिला के, शक्कर मिला के, आटे के अंदर पानी में पहले गुड़ घोल लेते हैं, शक्कर घोल लेते हैं, फिर आटे में डालकर उसको उसन के गोल बनाकर घी में तलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हैं? ठेहुआ, पुआ। तुम तो समझ गए ना, बस बहुत है। तुम्हारे चक्कर में हमारा ठेहुआ निकल जाए उसका मतलब है, तुम समझ जाओ। अब तुम बोलो कुछ, हम सुने कुछ। होता है ऐसा, कई बार हो जाता है। एक बेहरा व्यक्ति, जैसे अभी हम हो गए थे, एक बेहरा व्यक्ति, कुछ सुनाई नहीं दे, उसने अपने लड़के से कहा, मेरा दोस्त हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, एक बार मिला ला, अंतिम सांसें चल रही है, ले चल। लड़का बोला, तुम्हें सुनाई तो देता ही नहीं है। तो कहने लगे, क्या हुआ? देख लूंगा, जो बोलेगा मैं उसके होठ से पहचान जाऊंगा, उत्तर दे दो। तुम्हें सुनाई तो देता ही नहीं है। पिताजी ने छोरे से कहा, ले चल, मैं तेरे हाथ जोड़ूं, मेरा पहचान वाला है, बहुत परिचित, पुराना है, रिश्तेदार है, ले चल। चलो, गाड़ी में बिठा कर ले गए। अब बुजुर्ग व्यक्ति, इसको मालूम है कि प्रश्न कैसे करना चाहिए और उसका उत्तर वो क्या देगा, तो उसके उत्तर में अपने को क्या बोलना चाहिए। भले नहीं सुनाई दे, अपन तो बोल देंगे। अब ये बेहरा व्यक्ति गया, वहां जाकर इसने पूछा, कैसे हो? अब जो बेहरा होता है ना, उसको लगता सभी बेहरे हैं। अब जो पलंग पर पड़ा था हॉस्पिटल में, ये चिल्ला कर बोला, कैसे हो? तो इसने कहा, शरीर में बड़ा कष्ट है, मर रहे हैं। तो इसने कहा, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। अब इसने पूछ लिया, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? अब इसको गुस्सा आने लगी, इसने यमराज का चल रहा है। इतने में बेहरा व्यक्ति बोला, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तुरंत निर्णय कर देता है।
अब इसको कांटे से खून ली, ये बता।